तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 2026। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारा ही क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है, क्योंकि सारा ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारा क्वेश्चन को देखिए और अपना स्कोर बताइए कि कितना क्वेश्चन का आपने आंसर राइट दिया है। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे एग्जाम में आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1931 में, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से सवाल ये भी पूछ सकता है कि दांडी यात्रा कब हुआ था, दूसरा पूना समझौता कब हुआ था। तो ये दोनों हुआ था 1930 में। पहला आपसे पूछेगा कि दांडी यात्रा कब हुआ था, तो याद रखिए कि दांडी यात्रा हुआ था 1930 में। दूसरा पूना समझौता कब हुआ था, तो बताना है कि पूना समझौता हुआ था 1930 में। तो ये सवाल को ध्यान में रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है। जो भी अलग से भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा ना, उसको भी मैं आप लोग को कवर करते चलूँगा, उसको भी मैं आप लोग को बताते चलूँगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है। बताना है कि जो कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रैम। चलिए यहाँ से सवाल आपसे पूछ सकता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिए कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिए कि रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा इसका रोम का फुल फॉर्म। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आप सभी को टाइम भी दूंगा, अगर आंसर याद रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सवाल यहाँ से अगर पूछा जाए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस। चलिए यहाँ से एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, या फिर ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत का संचालन किस राज्य में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे एग्जाम में आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 123, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 72 में क्या है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 72 में है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसी भी अपराध या फिर दोषी ठहराए गए व्यक्ति को वो क्षमा कर सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 72 में, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है। चलिए छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है। बताना है कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। यहाँ से सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो याद रखिए कि मास्टर ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पहला सवाल तो ये बन रहा है। और दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिए कि यकृत हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये हो जाएगा यकृत। चलिए 7 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा सवाल को। सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है वाशिंगटन DC, यानी कि जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर प्रश्न है लोथल नामक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। बताना है कि लोथल नामक प्रसिद्ध
लोथल नामक प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना 1885 में की गई थी, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल यहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। दूसरा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी हुआ था 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं। पहला पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो ये हुआ 1905 में। दूसरा सवाल पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी हुआ था 1905 में। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। सवाल कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन है निर्वात, गैस, द्रव या फिर ठोस। सिंपल प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोस। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बताना है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से सवाल पूछ लिया जाए कि वायुमंडल का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे हम लोग कहते हैं बाह्यमंडल, इसको भी ध्यान में रखिए। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में खोजा गया प्रज्ञान रोवर भारत के किस मिशन से संबंधित है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रयान 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताना है कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए कि गांधी जयंती कब मनाया जाता है, तो याद रखिए कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। दूसरा यहाँ से प्रश्न एक ये भी बनता है कि लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को ही। दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? बताना है कि बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे बाबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताना है कि जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है सतलुज नदी पे, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? आपसे सवाल पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो याद रखिए कि प्रकाश का जो मात्रक हो जाएगा वो दूरी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MS स्वामीनाथन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल अगर ये भी पूछ लिया जाए आप लोग से कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग को बताना है कि 1965 से 1968 के दशक में ये हरित क्रांति शुरू की गई थी। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सोडियम धातु को निम्नलिखित में से किस में डुबाकर रखा जाता है? बताना है कि सोडियम को हम लोग किस चीज़ में डुबाकर रखा जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल में, जिसे हम लोग केरोसिन भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। बताना है कि जो मौलिक अधिकार का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है अमेरिका से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बताना है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सींग वाला गैंडा के लिए ये मतलब कि प्रसिद्ध है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। बताना है कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है वाट, जूल, न्यूटन या फिर पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। चलिए, और यहाँ से एक सवाल पूछ सकता है कि शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि वाट किसका एसआई मात्रक है। तो ये हो जाएगा शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर आपके शरीर में कौन सा विटामिन का कमी हो जाए तो आपके शरीर में खून का थक्का जमना बंद हो जाए। तो ये होता है विटामिन के की कमी से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि रतौंधी हो जाता है जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रतिरोध को मापने का इकाई क्या है। आपसे सवाल कह रहा है कि प्रतिरोध को मापने का इकाई क्या है। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर कूलम्ब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओम। प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 वर्ष। यहाँ से एक सवाल ये भी ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो याद रखिए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो होना चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो होना चाहिए 25 वर्ष। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। सवाल कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए सवाल यहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि हर्षवर्धन को एक शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी सवाल पूछ सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। आप लोग को बताना है कि जो हंसाने वाला गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। बताना है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन है 1848, 1853, 1856 या फिर 1860। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853। चलिए यहाँ से एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि क्रांतियों का वर्ष कौन सा वर्ष को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 1848 को क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। क्रांतियों का वर्ष कौन सा साल को कहा जाता है। तो 1848 को कहा जाता है। चलिए ये तो सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे आपसे पूछेगा कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। बताना है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो याद रखिए कि आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा कुचिपुड़ी। याद रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ का वास्तव में क्या होता है। बताना है कि शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल कह रहा है कि किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो याद रखिए कि भविष्य का ईंधन हम हाइड्रोजन को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मीथेन का सूत्र अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिए कि मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH4। हीलियम का सूत्र हो जाएगा He। ये भी ध्यान में रखिएगा, सवाल आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। तो इससे अच्छा है कि जो भी इंपॉर्टेंट है, लग रहा है कि सवाल में पूछ लिया जाए, उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की थी। बताना है कि गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की थी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो इसकी जो रचना की गई थी वो किए थे जयदेव ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। सवाल आपसे अगर ये घुमा के पूछेगा तो ये पूछेगा कि गाड़ियों के जो साइड मिरर में उपयोग होता है वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि गाड़ी के साइड मिरर में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिए कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल यहाँ से अगर पूछ रहे थे कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए कि हजामती में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या फिर जो डॉक्टर वगैरह यूज करता है वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में 29 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है कि किसकी याद में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के याद में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न है, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। सवाल आपसे पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 38 नंबर प्रश्न है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। ध्यान में रखिएगा, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि पानी का जो घनत्व होता है वो किस ताप पर अधिकतम होता है। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन किस वॉइस रॉय के समय हुआ था। बताना है कि बंगाल विभाजन किस वॉइस रॉय के समय हुआ था। ये भी सवाल को ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिए कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। चलिए 40 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। बताना है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है। तो ध्यान रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। और यहाँ से अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पे पाई जाती है, तो ध्यान रखिए कि ये पाई जाती है कान में, और इस हड्डी का नाम है स्टेपस। ध्यान में रखिएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध सिल्क रूट रेशम मार्ग किस भारतीय शासक ने शुरू करवाया था। बताना है कि प्रसिद्ध सिल्क रूट रेशम मार्ग को किस भारतीय शासक ने शुरू करवाया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये शुरू करवाए थे कर्निक्स ने, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए कि बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो ये हुई थी 1935 में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? बताना है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से अगर पूछ ले जाए कि चेचक की टीके की खोज किसने की थी और कब की गई थी, तो आप लोग को बताना है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी और चेचक की टीके की खोज हुई थी 1796 में। सवाल आपसे पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बताना है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सीधे एग्जाम में आपसे पूछेगा कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, सिकंदरा या फिर लाहौर। तो आपको ध्यान रखना है कि अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थापित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बताना है कि जो बिजली का बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो कौन सा धातु का बना होता है? ऑप्शन है तांबा, नाइक्रोम, टंगस्टन या फिर लोहा। तो ये बना होता है टंगस्टन का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल ये भी पूछ सकता है कि बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो आप लोग को बताना है कि बिजली के बल्ब में दो तरह का गैस भरा जाता है। पहला तो आप लोग को आर्गन भरा जाएगा, दूसरा नाइट्रोजन गैस भरा जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे चाणक्य कौटिल्य ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताना है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? बताना है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार और अंतिम तीर्थकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महावीर स्वामी। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, एलपीजी गैस सिलेंडर का मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? बताना है कि एलपीजी जो गैस सिलेंडर होता है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन भरी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो ये झील स्थित है मणिपुर में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलबन। और सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताना है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर प्रश्न है कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? बताना है कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिए कि चाय में कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन को देख लिया है, तो आप लोग अपना स्कोर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। और क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।